रावी वामा, रावी वामा किधर है? रावी वामा? जी कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? ये क्या है? ये एक बहुत पुरानी कहानी है। ये मेनका है, एक अप्सरा, और ये महर्षि विश्वामित्र काम वासना में तड़पते हुए। तुम लोग बहुत अजीब कहानी बनाते हो। इन्हीं अजीब कहानियों में एक देश की आत्मा छुपी है सर। लेकिन ये कहानियां बहुत ट्रबल क्रिएट करती हैं। I have a warrant for your arrest. शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देहि देवी सौभाग्यं आरोग्यं देहि देवी क्या है? पीछा क्यों कर रहे हो? मैं एक कलाकार हूं। कलाकार? क्या है तुम्हारी कला? लड़कियों को घूरना, उनका पीछा करना, शर्म नहीं आती? आप मुझे गलत समझ रही हैं। खूब समझती हूँ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। सिर्फ एक थप्पड़ के लायक हो तुम, बेशर्म। बस, मुझे लगा था कि तुम मेरी कला को जगा पाओगी, पर मुझसे भूल हुई। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर जो भी हो बेहद सुंदर हो। न जाने कितने चाहने वाले तुम पे मरते होंगे, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी सुंदरता हमेशा नहीं रहेगी। जवानी के साथ ये भी ढल जाएगी, लेकिन मेरी कला रहेगी हमेशा। बक्कू भाई, छोटी भी तो अब बड़ी होने लगी है। अरे कुछ सोचा है उसके बारे में कि नहीं? माँ मर गई, इन दोनों को मेरे गले डाल गई। अब अगर मौसी हो तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, बात शुरू कर, देखते हैं। कहाँ गई थी तू? अरे तुम जानते थे मैं आऊंगी? जैसे स्वर्ग से। बताया नहीं? तुम्हें पता था मैं आऊंगी। प्रेरणा की तरह। हम सरस्वती से शुरू करेंगे, ज्ञान और कला की देवी। आइए। अब मान लो कि तुम एक देवी हो। मुझे क्या पता देवी कैसी होती है? बिल्कुल, ये महसूस कराना मेरा काम है।
बहुत सुंदर है। तुम बहुत सुंदर हो। तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? कुछ भी तो नहीं। जो भी जानता हूं मेरे लिए काफी है। This is a camera. It takes photographs. बिल्कुल असली जैसी तस्वीर है। सच? कैन वी हैव अ लुक? Absolutely. Come. पाचन। चलो काम शुरू करते हैं। प्लीज आओ। Come. गो। बोले गो। दायां हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे, उंगली खोलो और ऊपर की तरफ। हेलो रवि। हेलो फ्रेंडी। माय यू लुक लवली। थैंक यू। ये क्या है? क्या? कल तय किया था ना नाटक देखने जाएंगे। रवि तुम हमेशा भूल जाते हो। आई एम सॉरी। अभी ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं लेकिन हो जाएगी, जल्दी तैयार हो जाओ। तुम 5 मिनट बैठो, मैं अभी तैयार होके आता हूं। हाँ? सुगंधा, चलो। सुगंधा, जाओ तो फिर, चली जाओ। मैं भी तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। सुगंधा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहुत दिनों बाद याद आई? मुझे तो लगा तुम भूल गए होगे। बहुत दूर से आया हूं सिर्फ तुमसे मिलने। छोड़ो, लोग देख रहे हैं। चलो मेरे साथ। कहाँ? पूछो मत, बस चलो। तुम जानते हो मैं सूरज डूबने के बाद नहीं रुक सकती। एक बार मेरे लिए। इधर आओ। ये तुम हो, मुझे लुभाती हुई। आओ। ये तुम मुझसे रूठती हुई। और ये तुम हो, मुझसे खिलवाड़ करती हुई। और ये तुम मुझसे दूर जाती हुई। एक पल के लिए भी तुम मुझसे जुदा नहीं हुई। मैं चाहता था कि तुम इन्हें सबसे पहले देखो। देखो, तुम्हारे चारों ओर सिर्फ तुम ही तुम हो। नहीं, सब तुम हो। तुम तो तुम्हें अच्छी लगी? बहुत 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 बहुत। न जाने तुम मुझे क्यों मिल गई।
प्यार करती है उससे। पता करो कौन है। नाही बसंत बक्कू भाई। आओ रघु। बोलो, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तू चल। अरे आज के दिन दुकान बंद रहती है ना, तो गया था मैं कानिया हज्जाम के यहाँ। अब लौटते हुए सोचा कि तुमसे भी मिलता चलो। बड़ी मशहूर हो रही है तुम्हारी लड़की। ये देखो। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है? नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है? कानिया हज्जाम ने लगा रखे हैं अपनी दुकान में ग्राहकों को खुश करने के लिए। मैंने 4 आने में खरीदे हैं कानिया से। 4 आने में? हाँ? खरीद ले सारे। कितना खरीदोगी बक्कू भाई? गली गली में तो बिक रहे हैं। बड़ी ने जो गुल खिलाना था खिला दिया। अब छोटी का जो कुछ तय करना हो कर लो, नहीं तो वो भी यहाँ से चली जाएगी। छोटी, अरे लकवा मारा है तो क्या हुआ, सेठ तो है। शर्म नहीं आती? निकलो यहाँ से। शर्म? अरे हरामजादी, देखिए तूने क्या किया। मुंह काला कर दिया हमारा, रांड कहीं की। गिरा दो बल्लू, तो गिरा दो। अरे यार ये चांद क्यों आधा? अभी तो पूरा दिखा दे। मैं जानता हूं। जानते हो? मुझे पूछा भी नहीं। प्रेस घाटे में चल रही थी तो मैंने अपनी पेंटिंग्स गिरवी रख दी, उसने छाप दी। और तुमने कुछ नहीं किया? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे बेच दिया। मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। I'm really sorry। तुम कितनी औरतों की पेंटिंग्स बना लो, पर एक औरत होना क्या होता है तुम कभी नहीं समझ पाओगे। सुगंधा, बदनामी का इतना ही डर था तो ये पेंटिंग्स बनाई क्यों? बच्चे हो, जानते नहीं हो समाज कैसा है, दुनिया कैसी है, हा? या फिर नाराज होने का नाटक कर रहे हो? ये सरासर धोखा है गोवर्धन दास। ये बिजनेस है। ये मत भूलना कि इन्हीं प्रिंट्स की वजह से तुम्हारा प्रेस बचा है, क्योंकि तुम बिजनेसमैन नहीं हो। पैसे कमाने का दर्द तुम समझ नहीं पाओगे। तुमने कभी कोई घाटा नहीं उठाया। तुम हमेशा से मुझे लूटते आए हो। 10,000 प्रिंट छापते हो, 5,000 का हिसाब देते हो, ऊपर से कमीशन खाते हो। सरासर बकवास है। अगर ये सच है तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अकाउंट्स क्यों नहीं चेक किया? धंधे को समझने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने नाम और शोहरत की पड़ी है। धंधा चलाने में कितना खून पसीना एक होता है, ये तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। जो कुछ हुआ है उसके लिए जिम्मेदार तुम हो। ये सारा खेल तुमने बिगाड़ा है। मैं ये सारा खेल ही खत्म कर दूंगा। बस बहुत हो गया। तुमने अभी तक मेरा कर्जा नहीं चुकाया रवि। ये सारा प्रेस मेरा है। You scoundrel! क्या से मालूम देखो? ये प्रेस मेरा है, मैंने इसको चलाया है। क्या से मालूम देखो? रवि वर्मा! रवि वर्मा! रवि वर्मा! रवि वर्मा! अधर्मिको! अधर्मिको! धर्म का अपमान! नहीं सहेंगे! धर्म का अपमान! नहीं सहेंगे! रवि वर्मा!
They're beautiful. तो अब ये है तुम्हारी नई प्रेरणा? दोस्त है, मिलने आई थी जो तुम नहीं आई। ओह, इसीलिए उसे अपनी ड्राइंग्स भी दे दी? उसे भी कहा होगा कि वो कितनी सुंदर है। बस सुगंधा, कैसे देख रहे थे उसे? मुझे मालूम है कि तुम परेशान हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं? तुम्हारा क्या जाएगा? कुछ नहीं। और मेरा सब कुछ, घर, परिवार, दोस्त, इज्जत। मुझसे जो हो सकता है मैं कर रहा हूं। मुझे कोर्ट में बुलाया है गवाही देने। अगर गई तो सबके सामने बेइज्जत करेंगे, और ना गई तो गुनाह में साझेदार बना देंगे। और ये भी कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया। तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया। अब मुझे दोष मत दो। वाह रे कलाकार, एक जोक की तरह तुम दूसरों की जिंदगी चूसते हो, इस्तेमाल करके फेंक देते हो, और तुम्हारा कोई दोष नहीं। बस सुगंधा, तुम्हारी कला किसी की जान ले सकती है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मेरी कल्पना के बाहर तुम हो ही नहीं। मैं हूं ही नहीं। सुगंधा बाई, आप विवाहिता हैं? आप विधवा हैं? तो आप क्या हैं? क्या ये आप हैं? और ये भी? हाँ। क्यों बनवाई ऐसी तस्वीरें? क्या इस कलाकार ने आपको मजबूर किया, या पैसों का लालच दिया, या बहलाया फुसलाया? क्या हुआ? क्या कारण क्या था सुगंधा बाई? जवाब दो सुगंधा बाई। ये कोर्ट है और आपने यहां सच बोलने की कसम खाई है। कोई भी औरत अपनी मर्जी से खुद की बेइज्जती क्यों करवाएगी? क्यों किया ये? जवाब दो। क्योंकि मैं मानती हूं कि ये एक सच्चा कलाकार है। आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगी, पर इसकी कला रहेगी हमेशा, और इसके जरिए मैं भी। कला के बारे में आप हमें मत समझाइए। हम जानते हैं आप जैसी औरतों की कला। इस आदमी ने एक मुझ जैसी औरत को देवी बना दिया।
और आपने उसे वेश्या। मैं दोषी हूं योर ऑनर। मैं चित्र बनाने का दोषी हूं। मैं देवी देवताओं के चित्र बनाने का भी दोषी हूं योर ऑनर। और एक साधारण स्त्री को, इस स्त्री को अपनी प्रेरणा बनाने का दोषी भी हूं, क्योंकि उसकी आंखों में मुझे एक देवी दिखाई दी। और क्या मैं पूछ सकता हूं योर ऑनर कि ये कौन लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? कौन हैं ये लोग जो मेरी कला के ऊपर निर्णय लेने के लिए बैठे? मेरे जीवन पे? क्योंकि मेरी कला ही मेरा जीवन है। मुझे गर्व है अपनी संस्कृति पे, अपनी परंपरा पे, और वो इतनी नाजुक नहीं है कि एक जरा से नंगे बदन को देखकर टूट जाए। मैंने ये विशाल देश घूमा है योर ऑनर, और मैंने ये कमाल के मंदिर देखे हैं। अजंता अलोरा, कोणार्क, खजुराहो, और उनमें सजी इन मूर्तियों को देखकर मुझे कोई अश्लीलता महसूस नहीं हुई, कोई शर्म नहीं आई, बल्कि वो इतनी सुंदर थी कि मैं मुग्ध हो गया। ये कामसूत्र का देश है जो हमें अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, अपनी कामना का, अपनी मानवता का उत्सव बनाना सिखाता है। और मैं तो सिर्फ एक मानव हूं। ये मेरी कहानियां हैं। इन्हीं कहानियों पे मैं पला बड़ा। ये रामायण और महाभारत की कहानियां हैं। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से हैं। और इनमें से एक बात उभर कर आती है, वो है छली हुई स्त्री जो चली गई कभी अपने पति से, कभी अपने प्रेमी से, और कभी स्वयं देवताओं से। और हम सब इसके दोषी हैं, सब के सब। मैं जानता हूं कि मैं हूं बहुत बड़ा दोषी। सच तो यह है योर ऑनर कि मैं एक छोटा सा स्वार्थी लालची कलाकार हूं जो दुनिया का दिल जीतना चाहता है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनको छूना चाहता है, जो हमेशा इस डर में जीता है कि कहीं जो भी मुझ में है वो पूरा उभर के नहीं आया तो, कहीं बदलता जमाना मुझे पीछे छोड़ गया तो। मेरा मानना है कि
जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कला से सुंदर होना। और अगर आप कला को बांधोगे तो वो सब नष्ट हो जाएगा जो जीवन में सुंदर है या जिसका कोई अर्थ है। बंध के रह जाएंगे हम सब। और अगर ये मानना एक गुनाह है, इस सनसनीखेज मुकदमे के दौरान कुछ अहम सवालात उभर कर आए हैं। क्या ख्यालात पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं? क्या कला को कायद किया जा सकता है? और क्या कला, विज्ञान और धर्म तीनों साथ साथ एक मुकम्मल मुस्तकबिल की ओर बढ़ सकते हैं? इस केस के तमाम सबूत और इसके अलग अलग रंगों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुल्जिम राजा रवि वर्मा को बाइज्जत बरी करती है।